हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कार्बन ब्रश दिखा रहा हूँ वेरोक कंपनी का। इस कार्बन ब्रश को ख़रीदते समय हम क्या मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बजाज में ही है। प्रॉब्लम ये है कि पहले नंबर पे आप इसका पार्ट नंबर देखिए। ये इसका पार्ट नंबर है STMS DBSR EE29। और देखिए मॉडल में क्या लिखा है। मॉडल की तरफ मैं फोकस करता हूँ। देखिए DSVR लिखा है, डिस्कवर, पल्सर 135, एक्सीड, प्लेटिना 125 एंड बॉक्सर 150। अब आप देखिए ये किस तरीके का है। इसको मैंने खोला है और देखिए आप, ये स्प्लिट टाइप है। देखिए ये इस तरीके का है। ये स्प्लिट टाइप है। तो स्प्लिट मेरी बाइक में जो है वो वेरोक का स्टार्टर मोटर है लगा, जबकि ये जो आप स्प्लिट टाइप देख रहे हैं, मतलब उसमें जो है इंटीग्रल टाइप ये असेंबली है। ये जो ब्रश होल्डर असेंबली जो है वो मेरी बाइक में गोल प्लेट वाली है, मतलब इंटीग्रल टाइप, जबकि इसमें जो है ये स्प्लिट टाइप दे रखी है। तो मेरी बाइक में जो है वो वेरोक कंपनी का ही स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। ये जो है वो उन्हीं बाइक्स में कंपैटिबल है जिसमें फ्लैश कंपनी का स्टार्टर मोटर आता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्लैश कंपनी का स्टार्टर मोटर जो है वो किस तरीके का दिखता है। तो इसमें ऊपर की तरफ फ्लैश लिखा होता है। इस बाइक में जो पल्सर 135 है, इसमें जो है फ्लैश कंपनी ने जो है इग्निशन कॉइल दे रखा है, और जो स्पार्क प्लग वाली जो कैप होती है वो भी फ्लैश कंपनी की ही आती है इस बाइक में। तो उसी का ही स्टार्टर मोटर कुछ मॉडल्स में, पल्सर 135 के कुछ मॉडल्स में फ्लैश कंपनी का स्टार्टर मोटर आता था, और कुछ मॉडल्स में वेरोक कंपनी का आता था। इसमें जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ये एक भी चीज़ कंपैटिबल नहीं है वेरोक मोटर के। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मैंने 2019 में इसको परचेज़ किया था, ठीक है, तो कई महीने मैं इसको रखे रहा, इसको रिटर्न नहीं किया। मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया कि ये फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाद में जब मैंने इसको लगाया तो पता चला कि ये नहीं, इसमें फ़िट हो रहा है, एक भी चीज़ फ़िट नहीं होती। आप देख सकते हैं ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में है, जबकि जो मेरी बाइक है उसमें ये हेक्सागोन शेप में होता है ये टर्मिनल। ये जो आप कार्बन ब्रश देख रहे हैं ये भी मेरी बाइक के स्टार्टर मोटर के लिए जो है कंपैटिबल नहीं है। ये काफ़ी चौड़ा है, ये इस स्लॉट के अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। जैसे ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं, इस पर फोकस कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। अब जैसे इसमें फ़िट हो रहा है लेकिन मेरे में, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से कट कर दिया इसे, यहाँ से इसको कट कर दिया। पॉजिटिव वाले की ज़रूरत थी केवल, ये पॉजिटिव वाला है जो टर्मिनल के ऊपर लगा था, और ये नेगेटिव वाला है। तो उसको यहाँ से बस कट कर दिया, और इसको जो है वो एक ग्रिड पेपर से मैंने इसको जो है सैंडिंग की है, मतलब पतला कर दिया थोड़ा सा, और तब जाके वो जो है मेरे स्टार्टर मोटर में फ़िट हो पाया है। फिर उसके बाद उसकी सोल्डरिंग करके काम चला दिया। 2 साल हो गए अभी तक, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक देखिए ये है, ये टर्मिनल के ऊपर ही लगता है। जैसे ये टर्मिनल है आपका, इस टर्मिनल में ही ये यहाँ पर से ऐसे लग जाता है शायद, इस तरीके से। हाँ ये देखिए ये इसमें फ़िट हो गया। फिर उसके ऊपर शायद ये लगेगा, इसके शायद नीचे पे ओरिंग लगेगी। देखिए अभी मैं आपको सब दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए ये एक ओरिंग है, ये वॉशर है इसका। ये वॉशर किस तरीके का, ये देखिए स्प्रिंग वॉशर है, इसे स्प्रिंग वॉशर बोलते हैं। इसका एक सिरा जो है, इस पर फोकस मैंने किया, इसका एक जो सिरा होता है वो ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ। तो ये क्या करता है, बोल्ट्स को बिल्कुल पकड़ के रखता है, मतलब इससे जो स्क्रू या बोल्ट इस पर टाइट होता है वो कभी खुलते नहीं हैं जल्दी, ठीक है। ये उसका शायद ऊपर की तरफ लगता है, ये जहाँ पर जो है नट जो केबल होता है स्टार्टर मोटर का, जहाँ पे लगा होता है वहीं पे शायद ये लगता है।
बाकी कुछ स्क्रूज़ हैं और नट्स हैं बस। उसके अलावा ये 2 ओरिंग्स हैं, छोटी छोटी ओरिंग्स। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी आइटम्स इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्टार्टर मोटर के अंदर जो चीज़ें लग के आती हैं, पहली बात उसकी जो क्वालिटी होती है वो इनके मुकाबले, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी, जो स्टार्टर मोटर के अंदर चीज़ें लग के आई हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कंपनी चाहे। और मैंने पता किया था भी, ये जो कार्बन ब्रश है ये वेरॉक में अलग से आता है, मतलब हमें ये पूरी असेंबली नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। ये जिस तरीके से ये पूरी असेंबली हमने ख़रीदी है और ये फ़िट नहीं हो रही, तो ऐसे ही कार्बन ब्रश अलग से आते हैं और शायद वो 50 से 60 रुपये तक के आते हैं। और ये मुझे पड़ा था, जैसे इस पर 90 रुपीज़ लिखे हैं, ये मुझे उस टाइम 80 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। तो अगर 50 से 60 रुपये में अगर कार्बन ब्रश मिलते हैं तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ये सब आपको 20 रुपये में मिल गई। तो आप समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या होगी। बेकार क्वालिटी है। और जो स्टार्टर मोटर के अंदर जो चीज़ पार्ट्स लगे उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इसकी स्प्रिंग भी बड़ी अलग तरीके की होती है। जो फ्लैश वाला स्टार्टर मोटर है आप देख सकते हैं, इसकी ये स्प्रिंग है, ये जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं ये बहुत हार्ड है, जबकि मेरी वाली जो वेरॉक वाला स्टार्टर मोटर है उसमें जो है वो कन्वेंशनल जो है स्प्रिंग लगी है, मतलब इस टाइप की स्प्रिंग नहीं होती। ये स्प्रिंग जो है वो टाइमिंग चेन टेंशनर में आपने देखी होगी, जो टाइमिंग चेन टेंशनर होता है उसमें इसी तरीके की स्प्रिंग होती है। तो फोकस कर रहा हूँ मैं, फोकस नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। ये है इस तरीके का, ठीक है। तो ये इस तरीके की गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि इसमें गलती बजाज की भी है, ठीक है। बजाज ने जो है वो पल्सर 135 में हमेशा से जो है 2 स्टार्टर मोटर, 2 कंपनीज़ के स्टार्टर मोटर जो हैं प्रोवाइड कराए हैं, एक तो वेरॉक का और एक फ्लैश का। जो डिस्कवर 2009 से मैंने जितनी भी डिस्कवर्स देखी, चाहे वो 4 वाल्व वाली हों चाहे वो 2 वाल्व वाली हों, सब में जो है फ्लैश कंपनी का ही आता है। तो उसमें ये कंपैटिबल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो पल्सर 135 है उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें किस कंपनी का जो है स्टार्टर मोटर है। अब जैसे ये स्पेयर पार्ट कैटलॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पल्सर 135 BS3 मॉडल की है, 2010 मॉडल, जिसमें सिल्वर कलर का इंजन आया करता था। मतलब सबसे फर्स्ट मॉडल जो आया था पल्सर 135 का, सिल्वर इंजन और फुल मडगार्ड जो पीछे की तरफ आता था, वही उसी मॉडल की है ये। तो आप देख सकते हैं ये इसके कंपोनेंट्स बने हुए हैं, और ये देखिए इसके पार्ट नंबर लिखे हैं, जिसे आप नंबर देख के आप पहचान सकते हैं। ये जो नंबर है इसे 6 नंबर पे देखिए, इसमें 6 नंबर क्या है, ये 7 नंबर पे आप देखिए JA351600, मतलब ये स्टार्टर मोटर का पार्ट नंबर है। और अब आप देखिए इसमें ये 8th नंबर पे, 8th और 9th नंबर पे इसमें सीलिंग रिंग दे रखी है। मतलब ये सीलिंग रिंग कौन सी होती है, जो स्टार्टर मोटर में पानी जाने से मतलब रोकती है, तो वो वाली सीलिंग रिंग। तो इसमें 2 तरीके की सीलिंग रिंग दे रखी है, एक तो JA351606 फ्लैश की और JA351626 ये लुकास TVS की है इसमें। बाकी आप इसमें देखिए ये 11th नंबर पे जो ओरिंग दे रखी है, ओरिंग फॉर स्पाइगॉट, देखिए एक फ्लैश की दे रखी है और एक TVS की दे रखी है, लुकास TVS की। और अब आप देखिए ये 12th नंबर पे ये देखिए ये है पॉजिटिव ब्रश होल्डर असेंबली फ्लैश। तो ये कौन सी हुई, मतलब ये फ्लैश कंपनी का है, दे रखा है। दूसरा फिर इसमें नीचे की तरफ इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिए JA351608, और जस्ट इसके नीचे 13 नंबर पे आप देख सकते हैं नेगेटिव ब्रश होल्डर असेंबली फ्लैश, ठीक है। उसके बाद अब ये 14th नंबर पे, ये इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है इस पिक्चर में, देखिए इसमें क्या लिखा है JA351618, ठीक है, ब्रश एंड अर्थ प्लेट असेंबली लुकास TVS की। तो मेरे हिसाब से जो मेरी बाइक में स्टार्टर मोटर लगा है
वो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो शायद लुकास टीवीएस के ही हैं, या लुकास टीवीएस के ही उसमें लगेंगे, फिट होंगे, फ्लैश के नहीं फिट होंगे। फ्लैश के तो नहीं फिट हो रहे हैं। तो और देखिए इसमें ये तो हो गया 30 जे, फिर उसके नीचे 15 नंबर पे JA35 16 24 ये स्प्रिंग हो गई आपकी, क्योंकि जो लुकास टीवीएस वाला है उसमें अलग से, जो वैरोक वाला मेरा स्टार्टर मोटर है उसमें स्प्रिंग जो है वो अलग से आती है, जबकि आपने इसमें फ्लैश वाले में देखा जो स्प्रिंग है वो उसी ब्रश होल्डर असेंबली में ही लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग से आती है ये ब्रश स्प्रिंग। और फिर देखिए इसमें 16 नंबर पे JA35 16 19 ये टर्मिनल असेंबली है। टर्मिनल असेंबली कौन सी हो गई? जिस पे आपका वो जो स्टार्टर मोटर का जो रिले से वायर जो आता है, तो वही जो है वो टर्मिनल असेंबली बोली जाती है। अब देखिए इसमें टर्मिनल असेंबली केवल लुकास टीवीएस की दे रखी है इस स्पेयर पार्ट कैटलॉग में, और उसकी नहीं दे रखी है फ्लैश की। और फ्लैश की केवल इसमें देखिए ब्रश होल्डर, पॉजिटिव ब्रश होल्डर असेंबली दे रखी है फ्लैश की, उसके साथ टर्मिनल असेंबली नहीं दे रखी है। फ्लैश है, बाकी ये ब्रश एंड अर्थ प्लेट असेंबली। ठीक है, लुकास टीवीएस। तो मेरे हिसाब से लुकास टीवीएस की ही आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर आपकी गाड़ी में जो है वैरोक का स्टार्टर मोटर लगा है। ये देखिए जो स्पेयर पार्ट कैटलॉग में जो पॉजिटिव ब्रश होल्डर असेंबली थी वो ये है, आपसे देखिए उसमें फ्लैश की दे रखी थी। ये होती है पॉजिटिव ब्रश होल्डर असेंबली, ये होता है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका वो जो स्टार्टर रिले से वायर आता है वो यहाँ पे लग जाता है, इसी को टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी होती है अर्थ प्लेट असेंबली, यही माइनस मतलब नेगेटिव ब्रश होल्डर असेंबली बोलते हैं। और देखिए इसमें स्प्रिंग यहीं पे लगी है, और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे जो स्टार्टर मोटर है उसमें स्प्रिंग अलग से आती है, अलग से लगती है। ये स्प्रिंग बहुत हार्ड होती है, वो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ये टर्मिनल जो आप देख रहे हैं टर्मिनल असेंबली ये वाली, तो वो जो है उसमें कैटलॉग में नहीं दे रखी है फ्लैश की, केवल जो है लुकास टीवीएस की ही दे रखी है। तो ये कमी है, उसमें मिस्टेक दे रखी है स्पेयर पार्ट कैटलॉग में। बजाज की जो स्पेयर पार्ट कैटलॉग होती है या सर्विस मैनुअल्स होती हैं वो सब, उसमें बहुत गलतियाँ निकलती हैं। जैसे अभी इसमें जो BS4 वाली मॉडल है जो पल्सर 135, तो उसकी जो स्पेयर पार्ट कैटलॉग है उसमें जो इंजन टेम्परेचर सेंसर जो दे रखा है उसका पार्ट नंबर बिल्कुल गलत दे रखा है। अगर आप वो पार्ट नंबर से अगर आप इंजन टेम्परेचर सेंसर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको प्लग टाइप वाला इंजन टेम्परेचर सेंसर मिल जाएगा जो कि कंपैटिबल नहीं है। पल्सर 135 में टर्मिनल टाइप जो है टेम्परेचर सेंसर लगता है। ठीक है, मतलब BS3 वाला ही उसमें लगेगा जो पार्ट नंबर BS3 वाले में दे रखा है। दूसरी चीज़ की एयर फिल्टर में जो पाइप जाती है कार्बोरेटर को एयर क्लीनर बॉक्स से, ठीक है, तो उसमें जो क्लैंप लगी होती है उसका कहीं कोई मेंशन नहीं है, जो पार्ट नंबर JY करके दे रखा है उसमें वो भी बिल्कुल गलत है। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं इसमें स्पेयर पार्ट कैटलॉग में। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।